पेट में गैस बनना पाचन का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है और सच कहें तो कभी कभी थोड़ा शर्मिंदा भी कर देता है। ये हम सभी को होता है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा होने लगे तो बात सिर्फ बेचैनी की नहीं रहती बल्कि दर्द की भी हो जाती है। इसीलिए आज हम इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे ताकि इसे बेहतर तरीके से संभाल सकें। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेट में गैस आखिर बनती क्यों है। इस पूरी चर्चा में हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे, इसके कारणों से लेकर इसके समाधान तक सब कुछ समझेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आज की चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। हम गैस को समझेंगे, इसके कारण जानेंगे, कुछ घरेलू उपाय देखेंगे, स्थायी बचाव सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि डॉक्टरी सलाह कब जरूरी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये गैस है क्या? इसे समझे बिना इससे निपटना आप जानते हैं मुश्किल है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो पेट की गैस हमारे पाचन तंत्र में फंसी हुई हवा है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी कई गैसें होती हैं। इसे आप एक ट्रैफिक जैम की तरह सोचिए। रोज थोड़ी गैस का बनना और निकलना सामान्य है, लेकिन जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब या तो गैस बहुत ज्यादा बन रही है या फिर निकलने का रास्ता जाम है, तब पेट फूलने और दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं। अच्छा, अब जब हम ये जानते हैं कि गैस क्या है, तो चलिए उन मुख्य कारणों की पड़ताल करते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये अक्सर हमारी आदतों, खान-पान और कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में ही छिपे होते हैं। गैस बनने का एक सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान करने वाला कारण है ज्यादा हवा निगल लेना। जी हाँ, इसका एक नाम भी है, एरोफेगिया। मजे की बात तो ये है कि पेट में जमा होने वाली ज्यादातर गैस वही हवा होती है जिसे हम दिन भर अनजाने में निगलते रहते हैं। और ये आदतें हम सब में कितनी आम है ना? खाते समय बातें करना, जल्दी जल्दी में खाना निपटाना, च्युइंग गम चबाते रहना या स्ट्रॉ से पीना, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो अनजाने में ही ढेर सारी हवा हमारे पेट में पहुंचा देती हैं। हवा निकलने के अलावा दूसरा बड़ा कारण है हमारा खान-पान। कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पचाने की प्रक्रिया में हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से ज्यादा गैस बनाता है। यहाँ कुछ जाने पहचाने नाम हैं, जैसे बीन्स और दालें या फिर गोभी परिवार की सब्जियां। ये सभी सेहत के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हाँ, गैस भी बनाती हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स का तो क्या ही कहना, वो तो सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही हमारे पेट में डाल देती हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। आदतों और भोजन के अलावा भी कुछ और कारक हैं जो गैस बनने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि लैक्टोज यानी दूध से जुड़ी चीजें पचाने में दिक्कत, या फिर ग्लूटेन यानी गेहूं से संवेदनशीलता। कभी कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS कहते हैं, जैसी पाचन से जुड़ी बीमारियां भी इसका कारण होती हैं। इसके अलावा हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनका संतुलन बिगड़ना या फिर देर रात भारी भोजन करना भी पाचन को धीमा करके गैस बना सकता है। तो हमने कारणों को समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ कुछ सरल और असरदार घरेलू उपाय हैं जो आपको तुरंत राहत दे सकते हैं। सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद उपाय है जीरा पानी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। असल में जीरे में कुछ खास तेल होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और गैस को कम करते हैं। बस 1 चम्मच जीरा पानी में उबालिए, ठंडा होने पे छान लीजिए और खाने के बाद पी लीजिए। जीरे के अलावा अदरक की चाय भी पाचन को तेज करती है। खाने के बाद सौंफ चबाना गैस से तुरंत राहत देता है और पुदीने की चाय पेट की ऐंठन को शांत करती है। और हाँ, अजवाइन और काला नमक का मिश्रण, ये तो दादी नानी का सबसे पुराना और कारगर नुस्खा है। घरेलू उपाय तुरंत राहत के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर इस समस्या से लंबे समय तक छुटकारा पाना है तो अपनी आदतों में कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, नियम बहुत सरल हैं। एक बार में ज्यादा खाने के बजाय दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं। खाने को हमेशा धीरे धीरे और चबाकर खाएं। रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और खूब पानी पिएं। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा तला हुआ भोजन और खाने के तुरंत बाद लेटने की आदत को अलविदा कहना ही बेहतर है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, ज्यादातर मामलों में गैस एक आम समस्या है, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि कब ये किसी बड़ी परेशानी का संकेत हो सकती है। इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर गैस के साथ तेज दर्द हो, उल्टी हो रही हो, बिना किसी कारण वजन घट रहा हो या मल में खून आने जैसे लक्षण दिख रहे हों, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि पेट में गैस एक आम समस्या जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी असली कुंजी है जागरूकता और अपनी आदतों में किए गए कुछ छोटे मगर असरदार बदलाव। और अंत में ये एक सवाल अपने आप से पूछने लायक है कि आपकी पाचन क्रिया आपसे क्या कह रही है। हमारा शरीर हमें लगातार संकेत देता है, जरूरत बस उन्हें सुनने की है। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अपनाकर एक स्वस्थ और आरामदायक जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाया जा सकता है।